हुसैन ने 3,000 रुपये बहन के इलाज के लिए इनको पहले जमा करा दिए थे, जिसकी एवज उन्होंने थैली के अंदर कुछ सामान दिया, बोले जी रोज़ाना इसको जलाएं। ये बेबुनियाद बातें जो होगी, मैं बोला ना, मैंने कहा आपके पास कोई सबूत है तो बोलें। उसका बयान है और 3,000 रुपये भी दिए, वापस ना देने पे सारे मामलात हुए। एतकाद और ईमान की कमी के शिकार लोग जाली बाबाओं, आमिलों और पाखंडियों का आसान शिकार होते हैं, जो उन्हें अपनी चिकनी चपड़ी बातों में ऐसा उलझाते हैं कि वो इन आमिलों को ही अपना मसीहा समझने लगते हैं और आमिल फिर उन्हें ऐसा चूना लगाते हैं कि साहिल अपनी रही सही जमा पूंजी भी गंवा बैठता है। यानी ना खुदा मिला ना विसाल सनम। हमारे एतराफ़ में इन जाली बाबा और उनके फ्रॉड के डिसे कई अफराद मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने जायज़ और नाजायज़ कामों के हल के लिए इन नौटंकी आमलों से राब्ता तो किया, लेकिन उन्हें सिवाय तसल्ली दिलासों के कुछ ना मिला। जादू टोना, सिफली इल्म और रूहानी इलाज करने वाले कैसे लूटते हैं, हम आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। कराची की रिपोर्ट, जहां लियाकताबाद पुलिस ने भी एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया जिसके पास एक नौजवान अपनी बहन का इलाज कराने गया था। इसके अलावा हम आपको लाहौर में पकड़े गए फ्रॉडिये की कहानी दिखाएंगे, जो जाली चेक्स पर लाखों रुपए की खरीदारी करके गायब हो जाता था, लेकिन बिलाखिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। कराची में पुलिस ने हिरन की खाल और उल्लू के मगज से जादू उतारने वाले बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से छुरियां और मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियां भी बरामद हुई। जादू टोना, सिफली इल्म और रूहानी इलाज करने वाले कराची समेत मुल्क भर के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं और ये आमिल अपने शिकार से जादू टोना कराने के लिए मुश्क, ज़ाफ़रान और लोबान जैसी महंगी चीजें मंगवाते हैं। कराची में लियाकताबाद पुलिस ने भी एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि एक नौजवान अपनी बहन का इलाज कराने के लिए बाबा के पास पहुंचा था, जिसने इलाज की गर्ज से हिरन की खाल और उल्लू का मगज मंगवाया और 10,000 रुपए मांगे। 3,000 रुपए देने के बाद भी इलाज नहीं हो सका। आसिम हुसैन ने 3,000 रुपये बहन के इलाज के लिए इनको पहले जमा करा दिए थे, जिसकी एवज उन्होंने थैली के अंदर कुछ सामान दिया, बोले जी रोज़ाना इसको जलाएं 6-7 दिन, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। अब 7 दिन के बाद ये वापस आता है बाबा जी के पास। आज के दिन आया तो कोई इस चीज़ के ऊपर कोई काम हुआ नहीं, उसके बहन के जिन्नात वगैरह गए नहीं। उसने ये बात की, बाबा पैसे मुझे वापस कर दें, जिस पे वो ये दोनों भाई मुश्तहिल हो गए, बड़े पीर साहब और छोटे पीर साहब, जिसकी बिना पे जो है वो बड़े पीर साहब तो भाग गए, छोटे पीर साहब पकड़े गए। गिरफ्तार होने वाले शख्स का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, हिरन की खाल और उल्लू का मगज नहीं मंगवाया और किसी काम के पैसे लेना कोई गुनाह नहीं है। ये बेबुनियाद बातें जो होगी, मैं बोला ना, मैंने कहा आपके पास कोई सबूत है तो बोलें। ऐसे बोलने से मैं बोल दूं कि ये करा वो करा तो वो गलत बात है। अल्लाह नाम पे काम करने वाले पैसे तो नहीं लेते? नहीं, ये कोई आप वो बात, आपकी जो बात है वो मैं क्लियर करता हूँ। पैसे लेना किसी शरीयत में किसी गुनाह नहीं है। वो चीज़ जो आप बोल रहे हैं वो मैं उसकी इकरार करता हूँ कि पैसे की उसमें कोई गुनाह नहीं है। सही, पहली बात। हाँ, दूसरी चीज़ ये जो कहते हैं कि उल्लू का गोश्त, इसका उल्टी सीधी जो खंजीर जो उल्टी सीधी चीज़ें जिन्हें इल्ज़ाम लगाए वो बेबुनियाद है। बंदे को ऐसी किसी को भी लेकर आ जाऊँ, अब ये प्रोपेगेंडा क्या करा जा रहा है मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस का कहना है कि आसिम नामी नौजवान ने अपनी बहन का जिन उतारने के लिए पैसे भी दिए थे। उसका बयान है और 3,000 रुपये भी दिए, वापस ना देने पे सारे मामलात हुए। मैंने बोला ना, उस बंदे को मैंने पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम देखा, वल्लाह आलम। वो जो बोल रहा है, अब वल्लाह आलम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो शाह साहब के बारे में बोल रहा है कि, मगर मेरे हिसाब से वो झूठ बोल रहा है। इन बरनियों में मौजूद बादाम और दीगर लवाजमात हैं, लेकिन ये बादाम खाने के नहीं जलाने के लिए दिए जाते हैं। अक्सर सादा लो अफराद ऐसे जाली आमिलों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो न सिर्फ उन्हें माली तौर पर कंगाल कर देते हैं, बल्कि जहनी तौर पर भी किसी काम का नहीं छोड़ते। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।
अब से चंद साल कबल तक नौसरबाज बड़ी बड़ी दुकानों से खरीदारी करके उन्हें जाली चेक्स दे देते थे और आए रोज ऐसे फ्रॉड मंजर आम पर आते रहते थे। मगर जहां आज हर तबका ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, वहीं कैश की जगह अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले ली है। खरीदारी की, कार्ड दिया और अदायगी हो गई। यूं चेक के जरिए फ्रॉड का हरबा काफ़ी अरसे से बेअसर हो चुका था, मगर अब भी ऐसे अफराद की कमी नहीं जो नौसरबाजों के हाथों बआसानी लुट जाते हैं। लाहौर में जाली चेक्स के जरिए लाखों का फ्रॉड करने वाले ऐसे ही एक फ्रॉडिये को पुलिस ने पकड़ लिया। इस वारदातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट। एएसपी गुलबर्ग जाहिर नवाज का कहना है कि उन्हें शहरियों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि एक शख्स मुख्तलिफ दुकानों से फर्नीचर और दीगर कीमती सामान लेकर दुकानदार को जाली चेक देकर गायब हो जाता है, जिस पर पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने मुलजम हुसनैन का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ज्यादातर फर्नीचर शोरूम्स पर फ्रॉड करता था। मुलजम से एक गाड़ी, जाली चेक बुक और लाखों रुपए का फर्नीचर बरामद किया गया है। ये एक्चुअली मुख्तलिफ शॉप्स पे जिसमें फर्नीचर के जो शॉप्स हुआ करते थे या घर में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स ये लिया करता था। इसका तरीका वारदात यूँ था कि ये चेक्स दिया करता था जिस पे कोई साइन नहीं हुआ करते थे। अपने आप को एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे जाहिर करता था। इनके साथ एक क्रूज़र हुआ करती थी और ड्राइवर भी। तो वो मुख्तलिफ शॉप्स पे जाके मुख्तलिफ आर्टिकल्स लेता था, कर्ज पे लेता था या फ्रॉड दे के कि जी मैं आपको चेक्स दे रहा हूँ। इस तरह से ये मुख्तलिफ लाहौर में 7-8 शॉप्स पे ये मुख्तलिफ किस्म की ये फ्रॉड की वारदातें कर चुका है। अब तक इनसे हम 52 आर्टिकल्स रिकवर कर चुके हैं। आपकी वसातत से हम तमाम उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ, इस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर प्रोसीड करें ताकि इनको करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। मुलजम का कहना है कि वो फ्रॉडिया नहीं है, बल्कि वो दुकानदारों से लेन देन करता था। उस पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। ये अभी ईद से पहले ही सामान उधार लिया, बस इससे पहले नहीं किया सर। लेन देन किया था, लूटा नहीं। ये अभी रिसेंटली हुआ है बस। कितने दुकानदारों को लूट चुके हैं सर? ये जिनसे था सारा बताया था, जिस जैसे चीज़ें ली थी। सही 6-7 लाख रुपए का था जो भी घरेलू फर्नीचर ये जो चीज़ें थी। पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम रिकॉर्ड याफ्ता है और उसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमा दर्ज हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। सादा लो अफराद से फ्रॉड अब आम बात है। हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो नौसरबाजों के हाथों बआसानी लुट जाते हैं, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जहां स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, वहीं जराइम पेशा अफराद अब इतने दीदा दलेर हो चुके हैं कि वो पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग कर देते हैं। लाहौर की सब्ज़जार पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वो एक दूसरे इलाके में रेड पर गए और 7 डाकुओं ने उन पर फायरिंग कर दी। इस पुलिस मुकाबले का क्या नतीजा निकला, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सब्जाजार पुलिस अपने इलाके में होने वाली एक वारदात के मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए निश्तर कॉलोनी के इलाके में रेड करने गई। जब वो कमाहा गांव में पहुंचे तो 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 7 अफराद ने पुलिस पार्टी को देखते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे 3 डाकू जख्मी हो गए, जबकि इनके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तीनों जख्मी डाकुओं को हिरासत में लेकर तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल पहुंचा दिया। मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद भी जमा हो गई। आज हम सब्जाजार से इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के सिलसिला में कमाहा गांव जा रहे थे, तो कमाहा गांव से बाहर 4 मोटरसाइकिलों में 7-8 लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। तो जवाबी फायरिंग में 3 मुलजमान जख्मी हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, और 3-4 लोग भाग गए हैं 2 मोटरसाइकिलों में। तो जब उनको चेक किया गया है तो वो कसूर पुलिस को इंतहाई मतलूब मुल्जमान है और पहले भी वो 15-20 मुकदमात में जेलों में रह चुके हैं। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का ये गिरोह डकैती और राहज़नी की दर्जनों वारदातों में कसूर पुलिस को मतलूब था। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तो हम उस जगह पे पहुंचे नहीं, तो पहले ही हम पे फायरिंग हो गई, और ये जो आपको सामान दिखाया जा रहा है, ये आज ही मुल्जमान ने बताया कि आज ही हमने कसूर में 2 वारदातें की हैं, और जैसा कि आपको दिखा रहे हैं लोगों के शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और दीगर ज़रूरी कागजात लोगों के जो इन्होंने छीने हुए वारदातों में, वो भी उनकी जेबों से निकले हैं और सामान जेबों से निकला, और बड़ा जदीद किस्म का असला है। वो बिल्कुल ठीक है, और 15 से 20 मुकदमात में अभी तक जो हमें मिले हैं कसूर से, 15 से 20 मुकदमात के वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, और एक डकैती मर्डर में भी वो इश्तिहारी है। जख्मी होने वाले डाकुओं के कब्जे से पुलिस ने असलहा, वारदातों में लूटी गई रकम और मोबाइल फोन बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जख्मी डाकुओं के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कैमरामैन नईम पाशा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। इस्लामाबाद में पुलिस ने एक ऐसे डकैत गिरोह को पकड़ा है जो अपने कमसिन कारिंदों की मदद से घरों का दरवाज़ा खुलवाते और फिर सारा घर लूट कर ले जाते थे। ये गिरोह कराची समेत कहां-कहां लूटमार कर चुका है, देखते हैं इस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह घरों में चोरी और डकैती की वारदातें करता था। गिरोह में कमसिन कारिंदा भी शामिल, दर्जनों वारदातों का इतराफ। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली चोरी और डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। बढ़ती हुई वारदातों में पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो कराची से आए गिरोह का इंकिशाफ हुआ, जो अहले खाना की अदम मौजूदगी में घरों का सफाया कर देता और घर में कोई मौजूद हो तो गन पॉइंट पर लूट लेते। जी, ये कोई 6 रुकनी गिरोह है, जिसमें हमने 3 पकड़े हुए हैं। एक का हमें वेयर अबाउट पता है और इंशाल्लाह आज रात तक हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, जिसमें और 2 के पीछे हम मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद शहर से वो लोग बाहर हैं। वारदातें तो बेतहाशा इन्होंने की हुई हैं, कोई अनगिनत वारदातें हैं। मोर देन 100 लैपटॉप हैं जो इन्होंने बेचे हुए हैं, मोर देन 100 मोबाइल्स हैं जो इन्होंने बेचे हुए हैं, और वो इंशाल्लाह हम रिकवरी करेंगे। कराची से आए गिरोह में कमसिन डकैत भी शामिल है, जो खाली घरों में खिड़की से दाखिल होता और अपने साथियों के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल देता, जहां से ये लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर भाग जाते थे। मुल्जिमान ने इस्लामाबाद के हर सेक्टर में वारदात की है। अंदर से लैपटॉप सामान जो उठाया मोबाइल भागा था। ये मुल्जिमान सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी वारदातें करते रहे। पुलिस ने जब शब्बीर नामी मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश की तो उसने छत से छलांग लगा दी, लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने मुख्तलिफ शहरों में वारदातों का एतराफ किया है। जो हमने एक बीट सिस्टम पुलिस का है, उसमें सादा कपड़ों में हमने लोग छोड़े हुए थे, स्पेशली उन घरों के पास जो कि छुट्टी मनाने के लिए घर खाली करके गए हुए थे। जैसे ये लोग हमारे इलाके में एंटर हुए हैं,
हम लोगों ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब ये घर में घुस रहे थे। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान इससे कबल भी डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस रहे हैं। कहते हैं पहले घर की रैकी करते और मौका मिलते ही वारदात कर डालते थे। चीजें उठा के घर से तो ले आते थे, तो आन के आगे मंशा को देते, दोनों साथ होके बेचते थे। सदर जाके तकरीबन सर 80 से 90 लैपटॉप बेचो, तो ये सामान लाते थे, मैं बेच के इनको पैसे दे देता था पेमेंट। घरों से सामान लूटने के बाद ये मुल्जिमान रावलपिंडी की सदर मार्केट में बेच देते थे, जहां दुकानदार इनसे सस्ते दामों ये माल खरीदते थे। पुलिस इनका सामान खरीदने वाले दुकानदारों की भी तलाश में है, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। इन वारदातों में जहां पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी हमारे सामने आती है, वहां ये सवाल भी जवाब तलब है कि क्या पुलिस के पास इस तरह के जराइम से निपटने के लिए मुनासिब इंतजामात और जदीद असलहे के साथ ज़रूरत के मुताबिक नफरी भी मौजूद है या नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।